हरियाणा के पलवल जिले की हथीन विधानसभा सीट पर मुकाबला बड़ा पेचीदा माना जा रहा है और भाजपा के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो भाजपा के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जिसका सामना भाजपा के प्रत्याशियों को करना पड़ रहा है, और दूसरी चीज ये है कि कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप वोटों का समीकरण देखें तो हथीन विधानसभा सीट पर तकरीबन 58% हिंदू मतदाता हैं और 42% मुस्लिम मतदाता है। लेकिन तकरीबन 5 जो उम्मीदवार हैं वो हिंदू समाज से हैं और 2 उम्मीदवार यहाँ पर मुस्लिम समाज से हैं। जो 5 उम्मीदवार जिनका ताल्लुक हिंदू समाज से है उनमें बीजेपी के कैंडिडेट मनोज रावत है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार केहर सिंह रावत है और जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं रविंदर सिंह सहरावत है। इसके अलावा यहाँ पर धर्मेंद्र तेवतिया हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पेशे से वो वकील हैं। इसके अलावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी कर्नल राजेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है। तो इस तौर से 5 उम्मीदवार है जो हिंदू समाज से है। इसमें साफ तौर से जो हिंदू समाज का वोट है वो डिवाइड होगा। और बड़ी चीज ये है कि मनोज रावत और केहर सिंह रावत ये एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। तो अब भाजपा के लिए और भी ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी को देखेंगे तो इसराइल खान है जो चौधरी जलेब खां के परिवार से हैं, उनके बेटे हैं। तो उनके लिए जो माहौल है वो बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस का सत्ता में ना होना इसका भी फायदा जो कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ी चीज ये है कि जो हिंदू समाज है वो कई जातियों में बटा हुआ है। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें राजपूत भी हैं, एससी ओबीसी भी हैं। तो इस तरह से इसका भी जो असर है वो खास के हिंदू समाज में पड़ता है। जो मुस्लिम है उनमें जो जातीय समीकरण है इस तरह वो नहीं है। जो मुसलमान हैं वो यानी खासकर ज्यादातर जो रुझान है वो इसराइल खान की तरफ उनका दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस के कैंडिडेट है। इसके अलावा यहाँ पर इनेलो की तरफ से जो कैंडिडेट हैं यानी बसपा अलायंस में है उसके वो तैयब हुसैन भीमसी का है। तो जो वोट है उसका ध्रुवीकरण तो साफ तौर से होगा। ये बात हम सब जानते हैं कि जब एक सीट पर इतने सारे कैंडिडेट मैदान में आ जाते हैं और सबके सब इस तरह के कैंडिडेट हैं कि उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए सबसे बड़ा मैटर है। तो आपको क्या लगता है कि हथीन विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा, किसका पलड़ा आपके हिसाब से भारी है? क्योंकि जो चुनाव है ये बड़े अहम हैं और इस बार जो लोगों में एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है वो भाजपा के विरोध का है, क्योंकि भाजपा 10 साल से यहाँ पर सत्ता में है। इसलिए कांग्रेस के लिए जो वोट है वो ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसराइल खान को जाट समाज का वोट भी मिल सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पार्टी के बड़े नेता हैं, इसके अलावा चौधरी उदयभान हैं। इस बेस पर जो दलित समाज है वो भी यानी इसराइल खान को जो वोट है वो करेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन भाजपा के लिए काफी ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो खड़ी होती दिखाई दे रही है। हाँ, इसराइल खान का जो वोट है वो कहीं ना कहीं तैयब हुसैन भीमसी का इनको जरूर जाएगा, क्योंकि ये भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं और इनेलो के प्रत्याशी हैं, बसपा के साथ अलायंस में हैं। तो इस तौर पर जो वोट है वो अलग अलग जगह डिवाइड होगा। बहरहाल 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और आने वाले 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो आपकी यानी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें।